ये कहानी एक सोहम नाम के बच्चे की है जिसे लोग अक्सर खुद से ही बातें करते हुए देखते। आस पड़ोस के लोगों ने उसे पागल समझकर उससे बात ही करना बंद कर दिया था। नौबत तो यहां तक आन पड़ी कि उसकी अपनी माँ उसे आए दिन किसी न किसी डॉक्टर के पास ले जाया करती थी। एक दिन जब सोहम घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ के साथ सोफे पर एक अनजान आदमी बैठा है। सोहम के अंदर आते ही उसकी माँ खाना बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी और सोहम सोफे पर बैठे उस आदमी से पूछने लगा, कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम विजय है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। जब मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला तो सोचा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। यह सुनकर सोहम उदासी भरी आवाज में बोला, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे, चले जाओ यहां से, और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त सोहम को फिर से वो आदमी नजर आया। पहली और आखिरी बार ही सही। अपने जवाबों की तलाश में सोहम उससे पूछने लगा, क्या तुम वाकई मेरी तकलीफ समझ सकते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, ना यकीन आए तो आजमा कर देख लो। ये सुनते ही सोहम ने उसे अपना राज बता दिया कि उसे मरे हुए लोग नजर आते हैं जो उससे बातें करते हैं, अपनी तकलीफें बयां करते हैं, और यही सब देखकर लोग उसे पागल समझने लगते हैं। यह सुनकर विजय हंसते हुए बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुमने अभी जो भी बकवास की वो सब सच है? सोहम ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम था कि तुम भी यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं अपना राज किसी से नहीं कहता। यह सुनकर विजय कुछ सोच में पड़ गया और बोला, चलो एक इम्तिहान लेता हूं मैं तुम्हारा। यहां से कुछ दूर एक लड़की का कत्ल हुआ है। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा है और क्यों मारा है। तहकीकात अभी भी जारी है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि उसे किसने मारा होगा? क्योंकि अगर वाकई तुम्हें मरे हुए लोग नजर आते हैं तो तुम्हारे लिए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तुम बस वहां जाकर उस लड़की की आत्मा से पूछ लेना कि उसे किसने मारा है। जो तुमने ये गुत्थी सुलझा दी तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें वाकई मरे हुए लोग नजर आते हैं। सोहम हामी भरकर उस आदमी के साथ मरी हुई लड़की के घर चला जाता है और जैसे तैसे सबसे नजरें बचाकर लड़की के कमरे में घुसकर उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार जब वो लड़की नजर आती है, सोहम डरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? पहले तो वो मरी हुई लड़की चौंक जाती है कि ये बच्चा उसे देख कैसे सकता है। फिर सहमी हुई आवाज में बोली, मैं एक अस्थमा की मरीज थी। कल रात जब मुझे अस्थमा का अटैक आया तो मेरी सौतेली माँ कमरे में दौड़ी चली आई। बजाय मेरी मदद करने के उन्होंने मेरे अस्थमे का पंप समेत सारी दवाइयां मुझसे छीन ली और अपने ही दुपट्टे से मेरा दम घोंटकर मुझे मार डाला। ये सुनकर सोहम ने नम आंखों के साथ उसे तसल्ली दी और नीचे हॉल में आ गया और आते ही सब घर वालों को बोला कि आपकी बेटी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी की सौतेली माँ ने किया है। जो ना यकीन आए इस बात पर तो उनके कमरे में जाकर तलाशी लेकर देख लो, सारे सबूत वहीं मिल जाएंगे। ये सुनते ही सब लोग सौतेली माँ के कमरे में तलाशी लेने के लिए पहुंचे। जहां अलमारी का लॉकर खुलते ही उनकी बेटी की अस्थमे की दवाइयां खून से सने दुपट्टे में मिली। विजय ये सब देखकर चौंक गया और यकीन करने पर मजबूर हो गया कि हाँ, इस बच्चे को सच में मरे हुए लोग नजर आते हैं। ये जानने के बाद विजय सोहम से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? बात ऐसी है कि मेरी बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है और अब वो किसी और के साथ रहती है। 2 महीने हो गए हैं आज उसे घर छोड़े। बहुत याद आती है मुझे उसकी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैं उससे कैसे बताऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये सुनकर सोहम दर्द भरी आवाज में बोला,
जिस दिन तुम्हारी बीवी का वो आशिक उसके घर पर नहीं होगा, उस दिन तुम और मैं साथ चलेंगे तुम्हारी बीवी को मनाने। फिर एक दिन सही मौका देखकर सोहम और विजय दोनों विजय की बीवी के घर पहुंचते हैं। अपनी सोई हुई बीवी का हाथ पकड़ विजय अपने दिल की सारी बातें उससे कहने लगता है। एक झगड़ा इतने सालों के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता, तो मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए विजय की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, पर उसकी बीवी कोई भी जवाब नहीं देती, बस आंखें बंद करके लेटी रहती है। बेचारा सोहम उन दोनों मियाँ बीवी को साथ में देखकर थोड़ा शर्माकर इधर उधर देखने लगता है कि अचानक उसे दीवार पर विजय की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी नजर आती है। डर के मारे कपकपाते हुए सोहम विजय के नजदीक आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको अपनी नजरें पीछे दीवार पर लगी तस्वीर पर करने को कहता है। विजय जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपनी खुद की ही तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विजय अपनी तस्वीर को गौर से देखने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे टेबल पर एक न्यूज़पेपर दिखाई पड़ता है, जिस पर लिखा होता है कि मशहूर डॉक्टर विजय सिंघानिया की एक दहशतगर्दी हमले में पीठ पर 4 गोलियां लगने से हुई मौत। ये पढ़ते ही विजय अपना कोट निकाल कर देखता है तो उसकी पीठ पर वो 4 गोलियों के निशान बने होते हैं। अब विजय समझ चुका होता है कि उसकी बीवी का अफेयर नहीं बल्कि दूसरी शादी हो चुकी है और वो जिंदा नहीं बल्कि 2 महीने पहले ही मर चुका है।